जंतर मंतर पर जो हुआ, जो विरोध प्रदर्शन हुआ ब्रिजभूषण को लेकर, लगातार आरोप लगे, यौन शोषण के आरोप लगे, एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन जो कुश्ती संघ है, भारत कुश्ती संघ है, इसमें थोड़ा सा और बैकग्राउंड में मैं लेके जाना चाहता हूँ। ब्रिजभूषण सिंह के अलावा जो दीपेंद्र हुड्डा हैं वो भी इसके दावेदार रहे हैं। तो असली जो राजनीति है वहाँ से शुरू होती है। और ब्रिजभूषण सिंह का ये आरोप लगता रहा कि ये जो खिलाड़ी हैं ये खुद को स्टार समझती हैं और जो बाकी खिलाड़ियों के साथ compete करके इनको किसी पर्टिकुलर खेल में जाना चाहिए उसके लिए ये राज़ी नहीं होती कि आप सबको खिला लो, फिर जो फाइनल में जीतेगा उसके साथ हम खेल लेंगे। ये पहला आरोप था। दूसरा, जो दिशा निर्देश रेसलिंग संघ के रहते थे उनको ये ठीक से फॉलो नहीं करती थी। 2-3 बार उसको लेकर भी कंट्रोवर्सी में आया, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह को लेकर। फिर जो इनके कोच हैं और जो इनके थेरेपिस्ट हैं वो पर्सनल रहेंगे, तो इन चीज़ों को लेके छुटपुट चीज़ें चलती रही। और फिर ब्रिजभूषण सिंह पर आरोप लगे और लगातार सुर्खियां बनी देश की। फिर जंतर मंतर पर जो हुआ आपने भी देखा, हमने भी देखा, उसमें भी दीपेंद्र हुड्डा लगातार इनके साथ में खड़े रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस वक्त कह रही थी कि ये राजनीति हो रही है। तो अब जो आज ये शामिल हो रही हैं और आप जैसा हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि इनको टिकट भी मिल सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज शाम को इस ज्वाइनिंग के बाद ये कहने को होगा कि देखा हम कह रहे थे ना कि राजनीति हो रही थी। तो उस आंदोलन की वजह ये है। तो ये अभी पिक्चर शुरू हुई है, धीरे धीरे चलेगी और 5 तारीख को जो है क्लाइमैक्स पे पहुंचेगी। मुझे लगता है सर जो रिएक्शन इस ज्वाइनिंग पर बीजेपी का पहला आएगा वो यही जो आपने अभी बोला कि आंदोलन किस लिए किया गया, उसका लक्ष्य क्या था, वो शायद प्राप्त कर लिया गया है। बिल्कुल। और अभी जो आंदोलन खत्म हो चुका है, विनेश फोगाट रेलवे की नौकरी से त्याग पत्र दे चुकी हैं, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, हो चुके हैं, ये मान के चलिए आप। टिकट अब इन दोनों को मिलती है, एक को मिलती है, कहाँ से मिलती है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। सर आपके सूत्र क्या कह रहे हैं, दोनों को टिकट मिल रही है या फिर किसी एक को ही? इस वक्त तो ये सवाल आप अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी पूछेंगे तो वो भी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इतनी मारो मार मची है। अगर आप इस वक्त दिल्ली में कनॉट प्लेस की तरफ जाएंगे और भूपेंद्र हुड्डा की कोठी के आसपास जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे लगता है कि एक छोटा सा हरियाणा बन गया हुआ है। हरियाणा की गाड़ियों ने पूरा रास्ता जाम कर रखा है। और यही जो हालात हैं मंडी हाउस में, अगर आप हिमाचल भवन पर जाओगे जहाँ पर इस वक्त माथापच्ची हो रही है, जिसको अच्छे शब्दों में कहें तो मंथन हो रहा है, तो वो भी जाम है। तो इसका जवाब इस वक्त मुझे लगता है हमें इंतज़ार करना चाहिए, सूत्रों पर भरोसा ना करना चाहिए। सूत्र तो अभी हमें ये भी कह रहे थे कल की विनेश फोगाट को 3 ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप इन तीनों में से किसी सीट पर लड़ लो। बजरंग पूनिया को 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि आप दोनों में से लड़ लो। आज जो इनपुट आ रही हैं कि विनेश फोगाट को टिकट हम दे देंगे, बजरंग पूनिया को खाली कांग्रेस में शामिल करवाएंगे। तो एक कयास हैं। और क्योंकि हम कहें कि हैं तो रिपोर्टर ही, अभी बेशक हम स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं और ऐसी जो खबरें हैं वो प्लांट करवाई भी जाती हैं और जिनको थोड़ा कम अनुभव होगा वो प्लांट कर भी देते हैं। लेकिन इंडिया न्यूज़ क्योंकि एक विश्वसनीय चैनल है, तो कोई भी चीज़ जब तक अपने पास कागज़ पर मोहर लग के नहीं आती, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो एक बार फिर से दर्शकों को अपडेट दे दे, तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मैं कुछ ही मिनटों में वो तस्वीर आपके सामने होगी जब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों जो है वो कांग्रेस की सदस्यता लेते हुए नजर आएंगे। मैं एक चीज सर आपसे और समझना चाहता हूं, सदस्यता लेने के बाद जब विनेश फोगाट से सवाल किया जाएगा कि कांग्रेस ही क्यों, तो संभवतः इसका जवाब बीजेपी पर निशाना ही होगा सर, एक मझे राजनेता के तौर पर, या फिर वो एक विकल्प के तौर पर कांग्रेस उनके सामने था, कांग्रेस ने उनका सहयोग किया, ऐसा कुछ कहती नजर आ सकती है। अब देखिए, जो विनेश फोगाट का जवाब होगा वो जाहिर है कि क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आंदोलन किया और जो पेरिस वाली चीज़ थी ये भी कांग्रेस वालों ने भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालने की कोशिश की, जो तर्क के आधार पर ठीक नहीं है। विनेश फोगाट को वहाँ पर पदक नहीं मिला, इसका हृदय की गहराइयों से हमें भी दुख है। लेकिन जो टेक्निकली आप इसको देखोगे तो उसमें भारत सरकार का
भारतीय ओलंपिक संघ का कोई रोल नहीं रहता। ओलंपिक्स के अपने रूल होते हैं, कायदे कानून होते हैं, उसके मुताबिक अपील भी की गई। लेकिन फैक्ट ये रहा कि विनेश फोगाट 50 किलोग्राम की कैटेगरी में वहाँ पे लड़ रही थी। जब उनका वज़न लिया गया तो वो 50 किलो 100 ग्राम था, तो 100 ग्राम ज़्यादा था। इससे पहले वो 53 किलोग्राम की कैटेगरी में लड़ती आई हैं। जो इन्हीं के रिश्तेदार हैं, महावीर फोगाट साहब, बबीता के पिताजी हैं, उनसे भी इस विषय में बातचीत हुई। तो वो भी ये कह रहे थे कि जो लोग ये शोर मचा रहे हैं उनको नियमों का, कायदे कानून का फ़र्क नहीं है। महावीर फोगाट जो इनके खुद के रिश्तेदार हैं, इतने बड़े पहलवान रहे हैं, फिल्म उन पे बनाई गई थी दंगल, तो वो इस चीज़ को कह रहे हैं तो उसके मायने होंगे। दूसरा उन्होंने ये भी कहा था कि विनेश फोगाट को लेकर कांग्रेस राजनीति कर रही है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। क्योंकि चंदन, पहले बात ये हो रही थी राज्यसभा से एक उम्मीदवार को चुना जाना था, एक सीट खाली हो गई थी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस पर कह रहे थे कि आप ऐसे कीजिए कि इस सीट पर विनेश फोगाट को हम भेज देते अगर हमारे पास नंबर होते तो। नंबर उनके पास नहीं थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राज्यसभा में जाने के लिए जो एक उम्र चाहिए होती है, उस उम्र के मुताबिक भी विनेश फोगाट जो है वो 4 दिन छोटी थी, कम थी उसकी उम्र, तो किसी भी तरीके से वो राज्यसभा के लिए एलिजिबल नहीं थी। तो ये वाला जो उनका दाव था वो भी उल्टा पड़ता उस पर दिखाई दिया। चंदन, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, एक बार फिर से मैं दर्शकों को अपडेट दे दूं, मैं अब कुछ मिनटों का इंतजार, और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों जो हैं वो कांग्रेस की सदस्यता लेते हुए आपको नजर आएंगे। हमारे प्रतिभाशाली चैंपियन हैं विनेश और बजरंग, ये कहा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा, स्वागत किया ये बोल के। और जिस तरीके से हमने देखा कि विनेश फोगाट हो या फिर बजरंग पुनिया हो, दोनों जो है वो लगातार पिछले साल से ही कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं उनके साथ संपर्क में थे। राहुल गांधी से मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आए और तब से जो है वो पिक्चर जो है वो लगभग साफ नजर आ रही थी। मुकेश सर, एक और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो नजर आती है इस ज्वाइनिंग में, वो ये है कि जिस तरीके से जो पार्टी के ज्वाइनिंग को अगर हम पूरी देखें तो सीधे तौर पर इन्वॉल्वमेंट इसमें जो बड़े नेता हैं सीधी उनकी रही। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो बीच में नजर आए, उसके बाद मुलाकात सीधी जो है वो राहुल गांधी, वेणुगोपाल और खड़गे से हुई, और फिर ये नाम तय हो गए कि भाई इनको टिकट भी दिया जाना है और पार्टी की सदस्यता जो है वो आज ये दोनों ले रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा चंदन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि टिकट भी दिया जाना है, दिया जा सकता है ये हम कहेंगे। ठीक है, अभी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा इसका फैसला जो हिमाचल भवन में इस वक्त मीटिंग चल रही है वहाँ पे नामों पे जाहिर है कि अगर आला कमान ने इशारा किया होगा तो इनके नाम पे मोहर लग सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब पार्टी में किसी को ज्वाइन करवाया जाता है तो हो सकता है कि अंदर खाते उनको बता दिया गया, और ये जो हमारे पास अलग अलग सोर्सेज से हमारे रिपोर्टर्स के मार्फत आ रही है कि विनेश फोगाट को टिकट मिल रहा है, कहाँ से मिलेगा, बजरंग पूनिया को टिकट क्यों नहीं मिल रहा है, इसके पीछे की क्या रणनीति है, या ये दोनों पार्टी में आए होंगे तो क्या उसमें कोई नेगोशिएशन हुई होगी, या कांग्रेस के प्रति इतना समर्थन इनके मन में जाग गया कि इन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा जब तक कि बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। लेकिन इन सब के बीच अब वो तस्वीरें जो है वो किसी भी वक्त आप देख सकते हैं जब बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों जो हैं वो औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। सर, मैं अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछूं, इन दोनों की ज्वाइनिंग से कितना बड़ा बूस्ट जो है वो कांग्रेस को मिलेगा, खासतौर पर विधानसभा चुनाव जो होने हैं जिसमें ऑलरेडी कांग्रेस कॉन्फिडेंट तो है जीत को लेकर, लेकिन इन दोनों के आ जाने से कौन कौन से वो वोट बैंक है जिनको कांग्रेस और मजबूती से साथ पाएगी? देखिए, हरियाणा की राजनीति को अगर आप समझें तो जो भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगते रहे हैं ये वोट्स को पोलराइजेशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, और हरियाणा में जाट और नॉन जाट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करके सत्ता में पहुंची थी 2014 तक। तो 22% जो वोट हैं चंदन वो जाटों के हैं, 22% के करीब जो आबादी है। तो जो बाकी बचे हैं, अगर मान लीजिए 22 एक तरफ हो जाते हैं तो जो इनके चाहने वाले हैं वो एक तरफ हो गए। अब ना चाहने वालों
की संख्या कितनी होगी 68, तो उस चीज़ का कभी कभी फायदा भी मिल जाता है। तो ये जाट और नॉन जाट की जो राजनीति है, इसमें जो पिछले 2 चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती रही है। और क्या ये जो पोलराइजेशन वाली बात करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग उसमें, तो क्या ये भाजपा को फ़ायदा भी पहुंचा सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जाहिर है कि जब विनेश फोगाट जाएंगी कहीं पर चुनाव प्रचार करेंगी तो भीड़ तो काफ़ी जुटेगी, और उस भीड़ को कितने वोट्स में कांग्रेस कन्वर्ट करवा सकती है ये मैटर करता है। और भारतीय जनता पार्टी को लेकर अगर जनता में नाराज़गी है तो फिर थोड़ा सा और असर पड़ सकता है। तो दोनों ही पहलू हैं सिक्के के, दोनों ही पहलू हैं इसके। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि इन दोनों पहलवानों को अपने खेमे में लाकर वो बीजेपी को पटखनी देने में कामयाब हो, लेकिन इन सब के बीच बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको यही मैं बता दूं एक बार फिर से कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों जो हैं वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं। केसी वेणुगोपाल वहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इंतजार अब किया जा रहा है कि औपचारिक रूप से दोनों को पार्टी की सदस्यता जो है वो दिलवाई जाए। मुकेश सर, जिस तरीके से कांग्रेस इस पूरे चुनाव के ऐलान के बाद से आपको नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं वो हर एक कदम जो है वो ये सोचकर आगे बढ़ाने की इस बार कोशिश है कि किसी भी तरीके से वो स्थिति ना हो जाए जो 2019 में हुई थी। और उस समय भी हमने देखा था कि किस तरीके से अलग अलग गुट जो है, लेकिन ये देखिए तस्वीरें पहले मैं एक बार दर्शकों को दिखा दूं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों कांग्रेस के मंच पर इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। अब से पहले ये दोनों पहलवान आपको अलग अलग मंचों पर कुश्ती की तमाम प्रतियोगिताओं को जीतने के बाद मेडल प्राप्त करने के लिए नजर आते थे, लेकिन अब दोनों जो है वो एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने विकल्प कांग्रेस को चुना है। और राजनीति के अखाड़े में दाव पेच जो है वो अब ये दोनों पहलवान आजमाते हुए नजर आएंगे। केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव, पवन खेड़ा जो है वो नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताऊं कि जिस तरीके से इंतजार था कांग्रेस आला कमान की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद दोनों को औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता जो है वो अब दिलवाई जा रही है। और निशाने पर क्या बीजेपी ही होंगे, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के एक मजे हुए राजनेता के तौर पर ज्वाइनिंग के ठीक बाद, यह सबसे बड़ा सवाल है। केसी वेणुगोपाल कुछ बोल रहे हैं, आइए अब उन सुनते हैं। इंतजार एक ऐसे पल के लिए किया जिस पल की आप सबको भी इंतजार थी। कुछ ऐसे दो साथी हमारे जो आपके सामने बैठे हैं जिन्होंने बहुत कुछ जीता और इस देश का दिल जीत दिया, ऐसे दो साथियों का हम स्वागत करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री उदय भान जी से आग्रह करूंगा कि इनका वो स्वागत कहें, 2 शब्द आप कहें। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन आदरणीय श्री वेणुगोपाल जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्री दीपक बावरिया जी, आदरणीय श्री पवन खेड़ा जी, आज जो हमारी पार्टी में सम्मिलित होने जा रहे हैं, हिंदुस्तान का गौरव, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में पूरा अपनी प्रतिभा का जो परिचय दिया और इस देश की आम जनमानस का दिल जीतने का काम किया, आदरणीय हमारी बेटी विनेश फोगाट, श्री बजरंग पुनिया, दोनों ने ओलंपिक में जिस तरह से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, पहले बजरंग जी ने और अब फिलहाल के जो अभी फ्रांस में हुए, जिस तरह से विनेश हमारी बेटी ने दुनिया की जो सबसे बड़ी पहलवान को चित्त करने का काम किया, उसने पूरे हिंदुस्तान की जनता का दिल जीतने का काम किया। और हम सभी हरियाणा वासियों को तो बहुत बड़ा गौरव है कि हमारे हरियाणा से ऐसी हमारी बेटी ने जन्म लिया। हमारी प्रतिभावान जो हमारी देश की जो खेल के स्तर पर जो ऊंचा बढ़ाने का काम किया, आज वो हमारी पार्टी में शामिल हो रही हैं
अभी वो खेल के अखाड़े में थी और राजनीति के अखाड़े में उतर रही हैं। मैं उनका हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं माननीय केसी वेणुगोपाल जी हमारे महासचिव संगठन से आग्रह करूंगा कि एआईसीसी की तरफ से वो 2 शब्द कहें। धन्यवाद। Today is the big day of Indian National Congress. A proud moment for all of us to join Vinesh Phogat ji and Bajrang Punia ji inside the platform of Indian National Congress. Vinesh ji, hailing a family from wrestlers, when she was 9 years old, her father was shot dead in front of the house of a relative of her family. Can you imagine that? When a girl child was 9 years old, her own father shot dead nearby the family premises. But her conscious mind brought her here. Her braveness brought her here. Her courage brought her here. Becoming a 3-time Olympian, having completed in 3 different weight classes, 48 kg in 2016, 53 kg in 2020, and 50 kg in 2024. In 2024, she became the first Indian woman wrestler to have reached finals at the Olympic Games. However, we know, most disappointed news, India heard that point of time she had been disqualified. In the same games, she had also become the first international wrestler to defeat the then reigning Olympic champion Yu Sasaki. After the disqualification, she announced retirement. One of the very sad news again, after her father's death, murder, second sad news faced by Vinesh ji. That is not only for Vinesh ji, for entire country, the retirement from Olympics field. You know her journey, completely her journey, you know that. The moment she led, along with Bajrang Punia ji and other wrestlers, they took up their cases of self-respect, decency in their field, which is totally denied by the Wrestlers Association of India. Entire country stood with him, her, and these people. We, Indian National Congress, I proudly say that Rahul Gandhi ji, Priyanka Gandhi ji, Mallikarjuna Kharge ji, all senior leaders and all leaders of India Alliance also stood with her, stood with them for their genuine causes, for fighting against the injustice which happened to them. Not only they stood for their field, they fought for the Kisan of this country. You can witness that. When Kisan agitation happened, they are there with the Kisans. They fought for Agniveer. When they are in great difficulty, this is the social commitment of these great players, great wrestlers. That is why Indian National Congress is very proud to accept them in this party. Leaders become
leaders will come through movements. These two people came through a biggest movement in this country. Now somebody is criticizing, I saw that these are all the conspiracy, Congress conspiracy. So many athletes are in different parties. So many Olympians are also in different parties. Is that also a part of conspiracy? Now we are very proud that I am again telling these big stalwarts of Indian sports history led a movement. They know that which party has to trust through their experience. They completely know about that. Therefore, they chosen Indian National Congress as their party. This is what happened. Bajrang Punia ji, I don't want to introduce much because everybody knows Bajrang Punia ji, an Indian freestyle wrestler who complete in the 65 kg weight category at the 2020 Tokyo Olympics. Punia won bronze medal there. Prominently advocated farmers' course, everybody. Now, he requested, what was the request from him, sir? I am very much happy to say that. Our Congress President and Rahul Gandhi was also very much happy by hearing the request. He told, I need to have a platform in the party to work for the farmers of this country. Actually, it is a very, very proudful moment for us. He protested against the 3 farm laws and protested for Agniveer scheme. Punia is the only Indian wrestler to win 4 medals at the World Wrestling Championship. He won a gold medal at the Asian Wrestling Championship held in 2017 and 29. He also won gold medal in 2018, 2022 Commonwealth Games and 2080 Asian Games. He received Arjuna Award also. He is an Arjuna Award. Therefore, we are very happy. Surprisingly, I have to show one notice to you, which Vinesh got today. She resigned her job today itself. After resigning, she got a WhatsApp message from railway authorities. Shock cause notice. What was the reason? Yesterday, you people and their television media and newspapers printed their photo along with the Rahul Gandhi ji, leader of opposition of this country. Is it a crime to stand with the leader of opposition of this country? They didn't join. They didn't told to anybody. The railway is running behind rumors. They are telling that there are news, there are reports that you are going to contest the election. Therefore, you cannot contest the election while you are an employee. Therefore, give an explanation. They didn't told anything to anybody. You people know that. They only done a crime which they are mentioning. They met leader of opposition Rahul Gandhi. They are not leaving her, or they are not leaving her. What is they are thinking? The railway authorities? Are they want to penalize again? Enough is done. Now also you are not leaving. Here also, I think you also got it. Bajrang also got it. Enough has done, then also they don't want to leave it. I am gently reminding the authorities of the railway, now the country will be with these two players, entire country. Don't play politics on all these issues. They already resigned from the job. Do the formalities quickly
and relieve them. Once again, with great pride, we are Honorable Congress President, under the directions of Congress President and LOP. We are very happy to induct them in Indian National Congress. Thank you very much. थैंक यू वेणुगोपाल जी। अब स्वागत का सिलसिला समाप्त करने के बाद अधिकृत रूप से बजरंग पुनिया जी और विनेश फोगाट जी को पार्टी में शामिल करने का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं आग्रह करूंगा वेणुगोपाल जी से, हमारे महासचिव प्रभारी दीपक बावरिया जी से और उदयभान जी से कि वो उनका स्वागत करके उन्हें पार्टी में शामिल करें। Thank you. Welcome. Thank you so much, sir. Welcome. Thank you, sir. विनीत तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, जहां औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने ले ली है और केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव ने दोनों का हाथ खड़ा करके स्वागत किया है पार्टी में। इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात जो है वो केसी वेणुगोपाल की तरफ से कही गई कि जब विनेश फोगाट ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया, आज ही उन्होंने रेलवे की अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया है, तो उन्हें शो कॉज नोटिस जो है वो रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियां पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हो, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं। और हमें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो,
बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे साथ बैठ के। तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, ख़त्म नहीं हुई है, कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, ज़िंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहूँगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद दिनेश जी। मैं बजरंग पुनिया जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार आपके सामने रखें। सभी को नमस्कार। और मैं धन्यवाद दूंगा केसी जी का, हरियाणा के प्रभारी हमारे दीपक बावरिया जी का, अध्यक्ष हमारे उदयभान जी का, पवन खेड़ा जी का और विनीत पुनिया जी का, और जितने भी कांग्रेस के हमारे लीडर हैं उन सब का, कि हमें विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए। जो आज बीजेपी की IT सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। और जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे। और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब ये पता नहीं था कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए और वो मुकाम हमें मिला। क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता। और जिस दिन विनेश फाइनल में गई, उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई, पूरा देश दुखी था। लेकिन कुछ IT सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी। तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है। और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला, जो बेटियां, देश की बेटियां हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, हम उनकी आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद बजरंग जी। अब कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करेंगे। सवाल नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत सारी बैठकें हैं। वेणुगोपाल जी को भी जाना है, बजरंग जी को भी, विनेश जी को भी, दीपक जी को भी। अच्छा, एक एक करके फोर क्वेश्चन बोलिए। अगर ऐसे होगा तो कोई सवाल नहीं पूछ पाएंगे। मैं सवाल ले रहा हूं सवाल, ठीक है, ले रहा हूं। अगर आप चाहते हैं सवाल लें तो जब शांति रखेंगे तभी सवाल ले पाएंगे। विनेश, जब चूंकि ओलंपिक फाइनल के बाद आप पहली बार मीडिया के सामने मुखातिब है, मेरा ख्याल है जिस तरीके से ओवरवेट होने के कारण आप बाहर हुई,
कांग्रेस ने आरोप लगाया, कई लोगों ने आरोप लगाया कि आपके साथ साजिश की गई क्योंकि आप लोगों ने आंदोलन किया था। तो मैं पहला सवाल तो ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, क्या साजिश की वजह से आपको पदक से दूर रखा गया? और दूसरा सवाल ये लोग जानना चाहेंगे, आपको बधाई कि आप कांग्रेस में आई हैं, आप शायद चुनाव भी लड़ेंगी और निश्चित तौर पे आप एक चेहरा है आंदोलन का, लेकिन लोग ये जानना चाहेंगे कि वो लड़ाई अभी अधूरी है, अभी अदालत में है, इसके पहले बीच में ही आपने राजनीतिक पारी शुरू कर दी। क्या ये बेहतर नहीं होता कि वो लड़ाई को आप अंजाम तक पहुंचाते? और राजनीति के लिए तो आपके पास काफी लंबा नहीं, इतना लंबा नहीं प्लीज। ओलंपिक फाइनल वाला पे जो ओलंपिक्स की आप बात कर रहे हो, किसी दिन फुर्सत में बात करूंगी। बहुत इमोशनल चीज़ है मेरे लिए। बरसों की मेहनत के बाद मैं वहाँ पहुँची थी। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, कैसे हुआ, सब मैं एक दिन डिटेल में बताऊंगी। थोड़ा सा आपको सब्र, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए इमोशनली बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा मुझे ही, क्योंकि मैं उस फेस में बार बार नहीं जाना चाहती। दूसरा आपका जो सवाल था, जी नहीं, मैंने आपको, जब मैं बोल रही थी, मैंने यही बोला था कि लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। कोर्ट में केस चल रहा है। ब्रजभूषण को पूरा बीजेपी पार्टी उनको सपोर्ट कर रहा है। हमारे साथ में अपोजिशन खड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने, हम जब रोड पे घिसट रहे थे तो पहली पार्टी थी जो हमारे सपोर्ट में खड़ी थी। कनिका को लेने उन्होंने, उनको जो सपोर्ट दिया हुआ, आज हमारा परिवार हमारे सपोर्ट में खड़ा है। तो हमें एक ताकत मिलेगी, एक हौसला मिलेगा, क्योंकि आपको पता है इतनी बड़ी लड़ाई बिना हौसले के, बिना ताकत के नहीं लड़ी जाती है। वो लड़ाई को हम अंजाम पे पहुंचा के आपसे उस दिन मैं बात करूंगी। बिल्कुल, धन्यवाद। तो विनेश जी और बजरंग जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लगातार ये खबरें चल रही हैं कि आप लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या आप लोग कांग्रेस पार्टी की टिकटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? और क्या विनेश जी आप अपनी चुनावी पारी की शुरुआत इस चुनाव से करेंगी? अब कांग्रेस में आई है तो फिर और किसी टिकट पे थोड़ा ही जाएंगे। कांग्रेस पार्टी टिकट सीसी में डिसाइड करना चाहिए। आ रहा माइक वहाँ। पवन जी, एक सवाल इधर से। पवन जी आ रहा है, वहाँ भी आ रहा है। अरे पूछ रहे हो विनेश जी, 2 सीट आगे जो कयास लग रहे हैं वो 2 सीटों पर लग रहे हैं, एक जुलाना और एक चरखी दादरी। विनेश जी, अगर इन 2 सीटों में ये सवाल आपको शाम को, कल जब भी टिकट आएंगे तब कर लीजिएगा। विनेश जी, मायका या ससुराल, किसको चुनेंगे आप? हाँ? मायका या ससुराल, दोनों सीटें आपके लिए कही जा रही है। दोनों, एक मेरी जन्मभूमि है, एक मेरी कर्म भूमि है, दोनों मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दे, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जो हैं वो शामिल हो चुके हैं कांग्रेस में। उनसे जब सवाल किया गया कि आरोप लगाए गए केंद्र सरकार पर कि एक साजिश के तहत जो है वो आपके साथ पैरालंपिक में हुई, और अब अगली बड़ी खबर आपको बताऊं, बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है, जहां भेड़िए ने आपको बता दें एक बार फिर एक बच्चे पर हमला किया है, और भेड़िए ने 10 साल के बच्चे पर हमला किया है। भेड़िए ने रात में एक बार फिर से बच्चे पर हमला किया है। बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, तो बहराइच के मेहसी तहसील में लगातार भेड़िए का आतंक जारी है। भेड़िए की तरफ से लगातार जो है वो हमला। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। चुनाव की हर खबर सबसे पहले दिखती है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। सही और सटीक जानकारी के साथ खबरों के लिए हम देखते हैं सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा। खबरों के लिए हम देखते हैं सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा। खबरों की धार और सही विश्लेषण के लिए सबकी पहली पसंद है इंडिया न्यूज हरियाणा। खबर मतलब इंडिया न्यूज हरियाणा। वो मिस्टर विकास की फाइल, आप पॉलिसी बाजार। मैम,
आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तो दिल्ली से खबर है, विनेश और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केसी वेणुगोपाल और दीपक बाबरिया मौजूद थे, शामिल करवाया। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप लाइव सुन रहे थे। उदय भान ने पटका पहना करके आज पार्टी में आधिकारिक तौर पर उनको शामिल कर दिया। तो ये खबर है दिल्ली से, विनेश और बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हो गए और केसी वेणुगोपाल, दीपक बाबरिया ने आज उनको पार्टी में शामिल करवाया है। हालांकि चुनावों को लेकर के पत्रकार सवाल पूछ रहे थे कि क्या वो कांग्रेस के टिकट पर अब चुनाव लड़ेंगे। इस पर इंतजार करने को कहा गया, क्योंकि कांग्रेस जब सूची जारी करेगी तो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आज ये हरियाणा की राजनीति में एक बड़ी खबर है, एक बड़ा डेवलपमेंट आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि कयास बहुत थे, चर्चाएं बहुत थी, लेकिन आज उस पर पूर्ण विराम लगा। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट अब दोनों कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आज आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दोनों ही खिलाड़ियों ने ग्रहण कर ली है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये पार्टी में जिस वक्त शामिल हुए हैं। केसी वेणुगोपाल देखिए पटका पहना करके विनेश फोगाट को पार्टी में शामिल करवाते हुए नजर आ रहे हैं आपको, और साथ में आप देखिए बजरंग पूनिया को भी पटका पहना करके कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाया गया है। साथ में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी भी आप देख सकते हैं। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है दिल्ली में, जहां पर तमाम अहम बातें रखी गई। सबसे पहले केसी वेणुगोपाल ने तमाम अहम बातों को कहा और उसके बाद फिर विनेश फोगाट ने भी कुछ अहम बातें कहीं और फिर बजरंग पूनिया ने भी अपने विचारों को रखा है। और आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए उन्होंने अपने जो बयान है वो भी दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है, ओलंपिक को लेकर के जो सवाल पूछा गया उसमें कहा कि ओलंपिक की जब बात आती है तो मुझे बेहद अफसोस होता है। एक दिन विस्तार पूर्वक मैं इस पर चर्चा जरूर करूंगी। विनेश फोगाट ने इस बात को कहा। और कांग्रेस पार्टी वो इसलिए ज्वाइन कर रही क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब मुसीबत का वक्त था तो उनके साथ खड़ी हुई थी, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही हैं। ये बात विनेश फोगाट ने कही और बजरंग पूनिया ने भी कमोबेश इसी बात को दोहराया है। तो आज ऑफिशियली शामिल हुए हैं विनेश और बजरंग कांग्रेस पार्टी में। दोनों ने ही पार्टी का दामन थाम लिया है। हालांकि अब चुनाव किन सीट से लड़ेंगे विनेश फोगाट, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न था। इसका जवाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया गया। ये जरूर इशारों में कह दिया गया कि कल या परसों जब भी लिस्ट जारी होगी आपको ये जवाब खुद मिल जाएगा। ये महत्वपूर्ण है। आज हरियाणा की राजनीति की ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब उन कयासों पर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि पूर्ण विराम लग गया है। आज भारतीय जनता पार्टी माफ कीजिएगा कांग्रेस में आज शामिल हो गए विनेश और बजरंग पूनिया। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट का यह बयान, कांग्रेस ने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, ये बात विनेश फोगाट ने कही। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारी लड़ाई जारी है, हम पीछे नहीं हटेंगे। विनेश फोगाट ने इस बात को कहा। कांग्रेस का मैं दिल से धन्यवाद करती हूं। विनेश फोगाट की ओर से ये बयान भी दिया गया है। तो विनेश फोगाट ने बयान दिया कांग्रेस में शामिल होने के बाद, और विनेश ने कहा कि बुरे वक्त में ही अपने लोगों की पहचान होती है और कांग्रेस ने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, लेकिन लड़ाई हमारी जारी रहेगी। इस बात को भी उन्होंने कहा। इस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी, और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेला।
उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। A proudful moment for all of us to make join Vinesh Phogat ji and Bajrang Punia ji inside the platform of Indian National Congress. Vinesh ji, hailing a family from Russells, when she was 9 years old, her father was shot dead in front of the house of a relative of her family. Her conscious mind brought her here. Her braveness brought her here. Her courage brought her here. तो बजरंग पूनिया की ओर से भी बयान दिया गया है, कांग्रेस और देश को मजबूत करेंगे। बजरंग पूनिया ने यह बयान दिया, बीजेपी ने हमारा साथ नहीं दिया। बजरंग पूनिया ने ये बड़ा बयान दिया है। आज कांग्रेस में शामिल होते हुए उन्होंने ये बात कही, बीजेपी का काम सिर्फ राजनीति करना है, हमारी आलोचना हो रही है। ये बात बजरंग पूनिया ने कही है। कांग्रेस में आने पर हमारी आलोचना हो रही है, बजरंग पूनिया ने इस बात को भी कहा।